चलते लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है और सरकार का आखिरी बजट पेश होने वाला है। हालांकि 2 तारीख को ये बजट पेश होगा, इससे पहले काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। हर वर्ग ये उम्मीद जता रहा है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, हर एक वर्ग ये चाह रहा है कि इस बार का बजट कुछ ऐसा आए जो सब वर्गों को फ़ायदा हो, युवाओं को फ़ायदा हो, क्योंकि बेरोजगार काफ़ी युवा जो है भटक रहे हैं। डिग्री लेने के बाद भी वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, भर्तियां नहीं निकल रही है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों को क्या उम्मीद है, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, बढ़ते महंगाई से किचन का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है, क्या महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ किया जाएगा, युवाओं के लिए इस बजट में कुछ किया जाएगा, व्यापारियों के लिए इस बजट में किया जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। बजट को लेकर क्या उम्मीद है बस्तर वासियों की? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, बस्तर में समग्र रूप से विकास होना चाहिए। ये पिछड़ा क्षेत्र के नाम से इतना संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा सब कुछ होते हुए यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। आज एनएमडीसी आ गया, एनएमडीसी के साथ में एनएमडीसी के जो स्टील प्लांट है नगरनार, शुरुआत हुई 3 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन जो भर्ती प्रक्रियाएं हो रही हैं वो ऑल इंडिया तौर पे किए जाने की जानकारी आया है, जिसका ज्ञापन बस्तरवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री को 26 जनवरी को दिया गया है। हम आशा करते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा समस्या युवाओं के साथ जो बेरोजगार है उसे दूर होना चाहिए और समग्र बस्तर के विकास के लिए कुछ ऐसा मॉडल रूप में बजट आए कि ये जो पिछड़ापन का कलंक लगा हुआ ये दूर हो। बिल्कुल, कलंक जो पिछड़ा वर्ग का लगा हुआ है बस्तर में, वैसे ही कोई भी बजट केंद्र सरकार पेश करती है तो बस्तर को जो है वो अलग रखा जाता है, बस्तर उसमें शामिल नहीं रहता है, जो कि अरबों रुपए से यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार, बावजूद बस्तर को पीछे छोड़ दिया जाता है। बजट पेश होने वाला है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है इस सरकार के कार्यक्षेत्र में। क्या लगता है कि उम्मीद क्या जताई जा रही है छत्तीसगढ़ यहाँ बस्तर को लेकर कि क्या होना चाहिए बस्तर वासियों के लिए? मुझे एक ही बात समझ में आती है, जैसा उनका हमेशा से एक तकिया कलाम रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो बिल्कुल सभी वर्ग पर ध्यान देना चाहिए और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं लोगों की उसकी पूर्ति हेतु बजट जो है होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। युवाओं के लिए काफ़ी बेरोजगार युवा हैं, युवा चाहते हैं कि भर्तियां निकले, लेकिन वो भर्तियां रुकी हुई हैं। डबल इंजन की सरकार बन गई है, क्या लगता है कि मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा क्या? लोकसभा चुनाव सामने है। बिल्कुल ऐसी उम्मीद तो है कि इस बार कुछ ना कुछ होगा। काफ़ी इंतजार है, काफ़ी लंबे समय से कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई है, तो एक उम्मीद है युवाओं को कि रोजगार पर कुछ न कुछ जरूर सरकार सोचेगी। बिल्कुल ठीक है, रोजगार पे सोचेगी सरकार। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि बस्तर में पिछले जो बजट पेश हुआ था केंद्र का, उस वक्त भी बस्तर अलग था, यानी कि बस्तर शामिल नहीं था। इस बार क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव है सामने, तो ऐसे कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है सरकार का कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ ऐसा बजट पेश हो जो कि हर वर्ग उसको साधा जा सके? देखिए, ईश्वर करे कि ऐसा हो कि कोई मास्टर स्ट्रोक समझ के ही बस्तर के भले के लिए कुछ कर दिया जाए, क्योंकि भारत देश में जो अलग अलग ज़िले हैं और ख़ासकर वो वर्गीकृत ज़िले जिनमें विकास की ज़्यादा आवश्यकता है अपेक्षाकृत बाकी ज़िलों की तुलना में, तो बस्तर संभाग के लगभग 7 ज़िलों की स्थिति आज़ादी के बाद से ये रही है कि विकास की जो गति होनी चाहिए थी उस गति से इस इलाके का विकास नहीं हो पाया है। और ऐसे में सबसे ज़रूरी है बस्तर के लिए कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर आप संपर्क में रहेंगे तो आप विकास कर पाएंगे, अगर आप संपर्क में रहेंगे तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बस्तर में रेल सुविधाओं की मांग लंबे समय से होती रही है और बहुत मुखर तरीके से रेल सुविधाओं की मांग होती रही है और अलग अलग मंचों से भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग मंचों से इस तरह के वादे भी किए हैं कि शीघ्र ही बस्तर में रेल कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो हालांकि रेल बजट और ये जो मुख्य बजट होता है ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बस्तर के विकास के लिए कनेक्टिविटी को लेकर के भारतमाला प्रोजेक्ट बस्तर के हृदय से ही गुजरता हुआ दिखलाई दे रहा है। ऐसे स्थिति में कनेक्टिविटी को लेकर के, और दूसरा ये कि क्योंकि रोजगार की संख्या बहुत कम है और ऐसे में मोदी सरकार का एक सूत्र वाक्य रहा है कि कौशल विकास लोग करें। ऐसे में ज़रूरी है कि प्रशिक्षण के बाद
बाद, कौशल विकास के बाद जो लोन दिया जाता है युवाओं को, उस लोन को देने के लिए जो नियमावली बनाई गई है वो शिथिल की जाए, सब्सिडी बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ का जो युवा वर्ग है वो सही तरीके से देश के विकास में और खुद के विकास में भी योगदान दे सके। बिल्कुल, युवा वर्ग जो है योगदान दे सके। युवा सबसे ज़्यादा उम्मीद जताते हैं कि उनको नौकरी मिले, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई जब ख़त्म करके वो जाते हैं तो इंतज़ार रहता है कि कोई भर्तियां निकले जिससे हम फाइट करें और उसमें शामिल हों, नौकरी करें, बेरोज़गार हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि बस्तर को इस बार बजट में शामिल किया जाएगा? बस्तर वासियों की उम्मीद जो है उस पर मोदी सरकार जो है खरा उतर सकती है, आपकी क्या उम्मीद है? नहीं, हमारी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश का है, हमारे देश का है, लेकिन उन्होंने जब बस्तर में सारे परिस्थिति को जानते हैं अच्छी तरह से, और हमारे अनेक राज्यों के अपेक्षा ये छत्तीसगढ़ से, बस्तर संभाग से अरबों खरबों रुपया का सरकार देती है, इतना फायदा। लेकिन उसके अतिरिक्त यहाँ पे बस्तर में सारे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, बेरोजगार युवा ये आस में बैठे हैं कि ये अंतिम बजट है। तो निश्चित तौर पे युवाओं के लिए मोदी सरकार से अपेक्षा है और उम्मीद भी है कि कुछ न कुछ बेरोजगारों के लिए जरूर इस बजट में शामिल होगा, ऐसा हमारी मांग है। देखिए, उम्मीद काफ़ी जताई जा रही है बस्तर वासियों की कि इस बार के बजट में जो है कुछ ऐसे जो है काम शामिल होंगे जिससे बस्तर वासी जो है काफ़ी खुश रहेंगे और सभी लाभान्वित होंगे। क्या उम्मीद जताई जा रही है सर? आप लोगों की क्या उम्मीद है? क्योंकि इंद्रावती और रेलवे को लेकर काफ़ी लड़ाई भी आप लोग लड़ी है, तो उम्मीद क्या जताई जा रही है कि ये सरकार का आखिरी बजट इस बार पेश होने जा रहा है? लोकसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए क्या लगता है कि कुछ बस्तर वासियों के लिए कुछ होगा? निश्चित रूप से बजट का मतलब ही यही होता है कि जो साल भर की कार्य योजनाएं होती है या जो विकास की जो एक दौर है वो कैसे किस तरह से चलेगा, और उसमें जैसा कि अभी पहले भी बताया कि कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हम लोग तो सभी नागरिकों की ओर से यहाँ से लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपना यह जो मांग है वो हर ढंग से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर को रेल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, रेल सिर्फ एक आवागमन का साधन नहीं होता है, वो पूरे एक विकास का एक साधन है। रेल से ही सब चीज़ें संभव है। आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें, हम लोग शिक्षा सुविधाओं की बात कर लें, या लोगों को जो अन्य क्षेत्रों में जाकर अपना परफॉर्मेंस दिखाने की बात कर लें, हर जगह रेल की ज़रूरत है। रेल होते ही तो हर चीज़ संभव है, और उससे दूसरे जो बाहर के जो लोग हैं वो भी हमारे बस्तर की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज बस्तर पर्यटन की राजधानी है, बस्तर में उद्योग घरानों की बहुत सारी संभावना है, तो ये सब संभावनाओं के लिए रेल सबसे ज़्यादा प्रमुख और ज़रूरी साधन है। और दूसरी जो एक बात हमने जो और की थी वो इंद्रावती का जो विषय है वो भी केंद्र सरकार का विषय है, और उसमें भी हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य का मामला है और हमारी इंद्रावती संकट में है, हमारे जो बस्तर के 200 गांव इसके किनारे रहते हैं और जो इंद्रावती पर निर्भर हैं, सब जगह एक जल संकट के कारण एक विकट स्थिति बन रही है। और अगर हमने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया और इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में बहुत असुविधा होगी। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इंद्रावती से के साथ साथ एक हमारी जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, अभी भी बस्तर के 80% किसान सिर्फ मानसून की बरसात पर निर्भर है, जबकि हमारे पास इंद्रावती में इतना पानी है। अगर हम उस पानी को एकत्र करें और उसका खेतों तक पहुंचाने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो 3 फसल भी ले सकते हैं। इतना पानी इंद्रावती से यहाँ से बह जाता है और जिस समय हमको ज़रूरत पड़ती है उस समय मिल नहीं पाता है, तो ये संकट है यहाँ। बिल्कुल, भगवान भरोसे किसान रहते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, और उसके बाद भी धान का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है। भगवान भरोसे जो है किसान रहते हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इंद्रावती, रेलवे और किसानों के लिए कुछ अच्छा बजट में किया जाएगा। जी ठीक है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो किचन संभालती हैं, वो किचन का बजट पूरी तरीके से ख़राब रहता है। क्योंकि मैं कई बार ऐसे रिपोर्टिंग करता हूँ तो देखता हूँ कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती हैं। तेल के दाम बढ़ गए, दाल के दाम बढ़ गए, सब्जियाँ बढ़ रही हैं, रेट LPG के रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए बजट में इस बार, क्या उम्मीद आप जता रही हैं?
जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आने वाले बजट को लेकर महिला की क्या राय है ये जानने की कोशिश की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, काफ़ी महिलाएं एजुकेटेड घर पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। जैसे मेरा ही देख लीजिए, मैं BCA की हूँ, MBA की हूँ, बट घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों को देखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आने वाले बजट से यही आशा करूंगी कि सरकार ऐसी मतलब ऑफ़र करे, योजना दे कि जिसमें पार्ट टाइम जॉब उपलब्ध हो या वर्क फ्रॉम होम हो, जिससे हम लोग भी देश में सहयोग कर सकते, हमारे परिवार के खर्चों को थोड़ा कम कर सके, हम भी आगे बढ़ के। इससे क्या होता है ना, हम महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो हाँ जी, तो और एक बात ये कहना चाहूँगी, जैसे सब चीज़ों के दाम जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम मानते हैं कि भारत का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। जिस तेज़ी से विकास हो रहा है उसी तेज़ी से सब चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं, बट आमदनी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो आने वाले बजट में कुछ इसका भी ध्यान रखें महिलाओं के लिए, हाँ जी, कि कुछ दाम कम हो, सब दालें, चावल, ये सब जो रोज डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं उसमें कुछ गिरावट हो रेट में। तो महिला आरक्षण की बात भी बीजेपी कहती है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि महिला आरक्षण की बात जब कर रही है, महिला वंदन, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, महिला वंदन जो योजना है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, महतारी वंदन योजना जो है उसमें 1,000 रुपये देने की बात की है, लेकिन क्या वो काफ़ी है या फिर केंद्र सरकार की जो बजट पेश हो रही है उसमें महिला आरक्षण के लिए कुछ खास किया जा सकता है? हाँ जी, पहले तो जो महिला आरक्षण के लिए किया जा रहा है उसको हम लोग बहुत मानते हैं, उसके लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी योजना है। बट इससे तो नहीं, जैसे आप बताएं 1,000 रुपये की जो योजना चल रही है उससे तो हमारा घर खर्च नहीं चलेगा, हमारा किचन नहीं चलेगा। तो इसके लिए इसकी वजह आने वाले बजट में ये कर सकते हैं कि हमको ऐसा रोजगार उपलब्ध करवाए जो हम फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो घर बैठे कुछ ऐसा काम कर दे कि हम लोग घर बैठे ही कमा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महिलाएं जो है वो गृहिणी होती हैं और पूरी तरीके से किचन को संभालती हैं, तो पूरी तरीके से कहा जाए तो किचन का बजट हमेशा से ख़राब रहा है। चाहे LPG तेल या फिर दाल की बात की जाए तो लगातार रेट में उछाल रहते हैं, लेकिन गिरावट नहीं होती है। गिरावट होती है तो वो मामूली से दाम रहते हैं। युवाओं की बात करें तो युवाओं का क्या उम्मीद है इस बार के बजट में, कि क्या लगता है कि बस्तर के जो युवा हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, किस तरीके से उम्मीद आप लोग जता रहे हैं? हम तो उम्मीद पूरे हार गए हैं। आज देख सकते हो बेरोजगारी दर दिन ब दिन पूरा नीचे जाते जा रहा है। युवाओं घर में बैठे हैं, उनको कुछ काम नहीं है। पूरी तरह से ये जो सरकार है वो युवाओं के ऊपर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि बस्तर से अरबों खरबों रुपए जाते हैं, उस प्रकार जैसे यहाँ के ये युवा हैं, यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, रायपुर जाएंगे, ऐसे बाहर पढ़ने जाते हैं। तो युवाओं को पढ़ने के लिए यही स्थान मिले, बस्तर कुछ बेहतर करें, ये उम्मीद करते हैं हम। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा है, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, इसके लेवल बढ़ने चाहिए, क्या उम्मीद है इसको लेकर? अभी तक तो बढ़ा नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बढ़ जाए तो हम युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें बाहर जाना ना पड़े पढ़ाई करने के लिए, हम अपने बस्तर में रह के पढ़ाई लिखाई करें और बस्तर को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट में? युवा हैं आप भी। सर जैसा ही बोले भैया सेम वही। अच्छा, यही उम्मीद है कि शिक्षा अच्छा हो, रोजगार मिले? जी सर, यही उम्मीद है। ठीक है, युवाओं की भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहती है। सर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। व्यापारी दृष्टि से अगर बात की जाए तो बजट जो पेश होने वाला है केंद्र सरकार का, तो क्या होना चाहिए बस्तर के लिए, बस्तर के व्यापारी दृष्टि के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि बस्तर हमेशा से ही पीछे रहा है? बस्तर हो चाहे देश का अन्य शहर या कोई भी इलाका हो, सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है यहाँ का व्यापार बढ़े। व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों के लिए सब चीज़ें सुलभ होगी। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि भारत धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी है, देश है, और अभी जिस तरीके से वर्तमान मोदी सरकार ने अयोध्या में जिस ढंग से धार्मिक पर्यटन का एक जो नया बिगुल उगाया है, इस चीज़ को देश में विकेंद्रीकरण करके देश के जितनी भी धार्मिक पर्यटन शहर हैं, नगर हैं, जगह है, उनको विकसित किया जाना चाहिए। बस्तर भी हमारी माँ दंतेश्वरी की आराध्य देवी है
और इस जगह को धार्मिक रूप में विकसित करके सुविधाएं हो, अधिक से अधिक यहाँ पे दर्शनार्थी आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो यहाँ पर हर नीचे से ऊपर तक अर्थव्यवस्था का चक्र चलेगा और सभी लोगों को इसमें फ़ायदा पहुँचेगा। रोजगार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार से हमारी ये आशा है कि रोजगार को केवल शासकीय योजनाओं तक सीमित न रखा जाए, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को इसमें यदि साथ में लाएं, एक मॉडल बनाया जाए कि निजी संस्थानों में, उद्योगों में, व्यापार में इस तरह की भर्तियों को उन लोगों की जवाबदेही के साथ में। हमारी बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ रोजगार की बात तो करते हैं लेकिन निजी क्षेत्र में रोजगार करने से कतराते हैं। उन्हें सिर्फ आवश्यकता या उम्मीदें हैं कि शासकीय कार्यों में उनको नौकरियां मिल जाएं और उनकी जवाबदेही कम हो, जबकि निजी क्षेत्र में या व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ इतने क्षेत्र भी व्यापार के हैं और इतने जो नगरनार स्टील प्लांट हमारा लगा, इससे अन्य उद्योग भी यहाँ धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। उन सभी को यहाँ अच्छे कुशल श्रमिक कह लो, युवा कह लो या अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों की आवश्यकता है। आवश्यकता तो सिर्फ इस बात की है कि शासन उनकी क्षमताओं को समझे और उसके अनुरूप निजी क्षेत्र में उनको सही जगह प्लेसमेंट दिलाए और वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ के काम को अपनी कुशलता के अनुसार से, अपने वेतन और योग्यता के अनुसार काम को यदि करें तो यहाँ पर रोजगार की कभी इस देश में कभी कमी नहीं है और शासन को इसमें कोसा नहीं जाना चाहिए। यानी कि कहा जाए तो निजी कार्य यानी कि व्यापार करने की संभावनाएं बस्तर में काफ़ी ज़्यादा है। युवा ये भी चाहते हैं, लेकिन जो लोन सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो सब्सिडी और जो थोड़ी सी आसान किया जाए, तो इस बजट में ये शामिल होना चाहिए क्या कि जो पॉलिसी है सरकार का, जो लोन पॉलिसी है, जो युवा चाहते हैं कोई व्यापार करना, उसके लिए लोन निकालना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको थोड़ा सा आसान करना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वर्तमान सरकार ने युवाओं को, नए एंटरप्रेन्योर को रोजगार के लिए, व्यापार के लिए बहुत सी योजनाएं दी है। बहुत से ऐसी आसान किस्तों पे ऋण और सब्सिडी दर पे बहुत सी योजनाएं हैं। आप चाहें जिला उद्योग केंद्र या अन्य जगह जाकर देख सकते हैं। बट दुर्भाग्य की बात है कि योजनाओं का मूल मकसद व्यापार स्थापित न करके शासन की सब्सिडी का दुरुपयोग करना ज़्यादा होता है। इस वजह से ही अच्छे उद्योग या अच्छे नए जो युवा हैं किसी भी व्यापार को स्थापित करने में असक्षम हो रहे हैं। यहाँ पे यदि उनकी कर्तव्यशीलता यदि उस लोन के प्रति सही हो तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बैंक या कोई भी उद्यम उनको लोन देने से किसी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस करेगा। बिल्कुल, ये ठीक बात है। और दूसरा बात ये है कि जागरूकता का अभाव ज़रूर यहाँ पर होता है कि जो कई योजनाएं होती है उस योजनाओं की जानकारियाँ वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, युवाओं तक नहीं पहुँच पाती है। यही वजह है कि ये योजना वहीं धरी की धरी रह जाती है और कुछ जो युवा हैं, कुछ लोग हैं, वो दुरुपयोग इसका ज़रूर करते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर सरकार से, चाहे किसान हो, चाहे ये महंगाई हो, चाहे युवा हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, इसको लेकर क्या उम्मीद है? बस्तर वासियों को क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कर रहे हैं, मगर जब क्रियान्वयन हो मौके में, जब उसको अपन जानेंगे कि हाँ भाई वाकई हल्ला गुल्ला हो रहा है कि भाई कुछ न कुछ मिलेगा है। मगर जब उम्मीद है, मगर उम्मीद खरी उतरे तब लोग मानेंगे। उम्मीद पर खरे उतरे तब माना जाएगा कि वाकई बस्तर को मिला है, कुछ मिला है। नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं, पढ़े हैं लड़के, 12वीं किए, फाइनल किए, सबसे पहले मैं उसी की बात करूं, है ना। मगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ के बस्तर के लड़के जहाँ खड़े वहीं खड़े हैं, वहाँ से आगे पीछे नहीं खसक पा रहे हैं। वो कागज देने में ही कसमसा देंगे। क्या करूँगा यार, अब इसमें कई सारी नुकसानियाँ भी हो रही हैं। किसानों की क्या स्थिति है बस्तर? किसानों की स्थिति तो ऐसा है दादा कि जब तक सामान मिल रहा है उस पर आधा डिपेंड है। हम कोई आवेदन देते हैं तो मौके में क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जैसे सिंचाई नाली लिख दिए, कलेक्टर को दे दिए, वहीं तक, उस बात क्या उसका कोई समीक्षा नहीं हो रहा है। यानी बजट में विकास बस्तर का होना चाहिए और विकास में ये किसान भी शामिल हो। हाँ, किसान भी शामिल, क्योंकि किसान ही कमाता है और सबका पेट भरने वाला किसान ही है। बिल्कुल, किसान ही जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, पूरा देश का पेट भरता है। क्योंकि जो ये किसान है ये फसल नहीं उगाएगा तो सबका पेट खाली रहेगा। आपने देखा कि किस तरीके से जो है बस्तर के जो लोग हैं वो क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो LPG हो, चाहे वो दाल हो या किचन का सामान हो या फिर रोजगार हो या अन्य जो
जो सामान है पूरी तरीके से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मांग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस उम्मीद पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगी मोदी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उम्मीद जिस तरीके से पूरे देशवासी जता रहे हैं कि इस बार के जो आखिरी बजट है उसमें काफ़ी सारे वर्गों को साधने की कोशिश यहाँ पर सरकार करेगी। तो देखने वाली बात होगी कि 2 तारीख को जब ये बजट सामने आएगा तो किन किन वर्गों को लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार इस बजट में साधी है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।